पहुंच गया हूँ यहाँ टाइम स्क्वायर। तो साथियों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा मैं सिंगापुर टू मलेशिया बाय लैंड बॉर्डर किन परेशानियों का सामना करते हुए मैं रात को 3 बजे मलेशिया पहुंचा। और रात को 3 बजे मैंने टैक्सी की और मैं पहुंचा अपने हॉस्टल, जहां पर अर्ली चेक इन की वजह से मुझे एक दिन का जो है एक्स्ट्रा जो है रेंट जो है अपने हॉस्टल का पे करना पड़ा। खैर छोड़िए, मैं पहुंच गया मलेशिया। साथियों, पिछली वीडियो से अब और इस वीडियो से मेरी शुरुआत हुई है असली मेरे एशिया टूर की, यानी कि सिंगापुर टू चाइना बाय रोड, जिसमें मैं 6 से 7 कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। आइए एक छोटा सा रूट मैप आपको एनिमेशन के जरिए मैं समझाता हूँ मैं कहाँ कहाँ तक जाने वाला हूँ। साथियों, मेरी सिंगापुर टू चाइना बाय रोड सीरीज जारी है, जो मैंने इंडिया दिल्ली से शुरू की थी। यदि आपने इस सीरीज शुरुआत से नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सीरीज देख सकते हैं। तो आइए मैं एक छोटा सा एनिमेशन रूट मैप आपको दिखाता हूँ। इस सीरीज में सबसे पहले मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पहुंचूंगा सिंगापुर, जिसके बाद सिंगापुर से मैं यात्रा अपनी स्टार्ट करूंगा बस के द्वारा। और बस से मैं मलेशिया, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, वियतनाम, और वियतनाम के बाद लाओस के बाद मैं पहुंचूंगा चाइना की राजधानी बीजिंग में, जहां पर ये मेरी यात्रा समाप्त होगी। साथियों, ये टोटल यात्रा जो है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की होने वाली है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। तो भाइयों, पहुंच गया हूं मलेशिया। एक तरह से कह सकता हूं वेलकम टू कंट्री नंबर 2 इन मलेशिया ऑफ माई एशिया टूर। ये अपनी बिल्डिंग जो है ये देख रहे हो, इसमें मैं रह रहा हूँ आज। और अभी अपने को एटीएम लेना है, क्योंकि वो जो अटेंडेंट जो है वो डिपॉजिट मांग रहा है और कुछ पैसे मांग रहा है। तो उसके लिए मैं एटीएम पे आया हूँ, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, दूसरा एक्सचेंज कराने के लिए यहाँ मुझे कहीं दिखना है, क्योंकि सारा जो एरिया जो है रेसिडेंशियल है। आप देखो जितना भी एरिया है ना, ये सारा रेसिडेंशियल है। मेरे बिल्कुल ठीक सामने की बिल्डिंग में मुझे मिल गया एक मॉल, जहां पर मैंने ढूंढा एटीएम, जहां से मुझे कैश विड्रॉल करना था। हालांकि यहां पर मुझे एक करेंसी एक्सचेंज भी दिखाई दिया, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था एटीएम से कि करेंसी रेट और एक्सचेंज रेट कितना लगता है। तो मैंने एटीएम से पहले पैसे निकाले, उसके बाद चेक किया कि आखिर कितना इन्होंने करेंसी एक्सचेंज रेट काटा है। तो साथियों, मैंने निकाले 250 रिंगिट एटीएम से, और इन्होंने मेरे से 250 रिंगिट की कमीशन जो है 12 रिंगिट ली, यानी कि टोटल 262 रिंगिट, और एक मलेशियन रिंगिट के चार्ज करे लगभग 19.5, जो कि बहुत ज्यादा था। यानी कि मुझे 250 रिंगिट निकालने के लगभग 5076 पे करने पड़े, जो कि बनते हैं सिर्फ 43 से 4400 रुपए। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप जो है एटीएम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, करेंसी एक्सचेंज पर ज्यादा फोकस करें। क्यों, मलेशिया में कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी समय तेज बारिश हो सकती है। तो आप मलेशिया में यदि अपने हॉस्टल या होटल से बाहर निकले तो अम्ब्रेला यानी कि छाता लेकर जरूर निकलें। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में, और अभी मैं एक्चुअली 11 बजे करीब उठा, नहाया धोया, अब हो गए हैं 12:30। अब निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए। और फ़िलहाल जो है मैं नीचे से जाके ये रेडीमेड सॉरी मैं लाया हूँ रेडीमेड चाय, मिल्क टी। एक्चुअली यहाँ पर वैसी चाय तो मिलेगी नहीं, तो मैं ये ख़रीद के लाया हूँ। और अब मैं इसमें जो है पानी डाल के, ये केटल है, इसमें पानी डाल के तीन 3.25 रिंगिट की आई है। इसमें पानी गर्म होगा, इसमें पानी मिक्स करूँगा। उसके बाद यहाँ पर भाई चाय वो वाली मिलती नहीं है, तो अपन लोग ऐसे ही पी रहे हैं, लेकिन ये भी टेस्ट अच्छा दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना पानी जो है उबल गया है।
अब करेंगे उसके साथ नाश्ता और उसके बाद चलेंगे घूमने। तो चलिए पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं घूमने। तो भाइयों नाश्ता वास्ता करके हो गया हूँ रेडी। अब चलते हैं घूमने के लिए और अपना प्लान है बाटू केव्स। यहाँ से मैं जाऊँगा KL सेंट्रल, जो कि यहाँ का मेन स्टेशन है, वहाँ से लूँगा सिम। और इस बीच में आपको दिखाता हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ की मेट्रो और मोनोरेल कैसे क्या कैसा किताब है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई लिफ्ट से चलते हैं। मैं हूँ 17वीं मंजिल पे और यहाँ की लिफ्ट जो है, लिफ्ट भी चलती है कार्ड से। ये कार्ड मुझे मेरे हॉस्टल वालों ने दिया है, उससे चलेगी। और इसको पहले ऐसे टैप करना है, ये जब ग्रीन हो जाएगी उसके बाद हमको चलना है ग्राउंड फ्लोर। और स्पीड देखो, सब बड़ी तेज़ स्पीड से चलती है। और गेट भी जो है खुलता है, उसका गेट भी इसी से खुलेगा, लेकिन वो भाई ने पहले खोल दिया था तो इसलिए मैं भी ना हो। तो इसको संभाल के रखना अगर आप यहाँ आते हो। और इसका नाम मैंने बता दिया, क्रिस्ट रेसिडेंस है। और ये अपना है हॉस्टल, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो यहाँ से अब करते हैं घूमने की शुरुआत। और फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा वेलकम टू मलेशिया। यहाँ से मुझे जाना है KL सेंट्रल से लेंगे सिम। और करेंसी जो है मैंने आपको दिखाई होगी, ले ही ली थी मैंने कल, जो है थोड़ी महंगी मिली थी। 250 रिंगिट मैंने ले लिए थे। अभी मेरे पास जो है 250 में से 100 तो लगभग नहीं 94 रिंगिट दिए थे, लेकिन उसने 10 मुझे वापसी कर दिए थे बाद में, जो लेट चेक इन किए थे। उसके बॉस से, ओनर से बात हुई होगी, तो 50 रिंगिट डिपॉजिट उसने मेरे से लिया है, तो वो मुझे दे देगा बाद में। यानी कि अभी मेरे पास 100 रिंगिट है और 50 उसके पास है, वो बाद में ले लूँगा, वो तो गिनते ही नहीं है। तो अभी चल रहे हैं हम इधर से। और देखो ये जो बिल्डिंग है, ये वाली, इसमें मैं रह रहा हूँ। और भाई साहब ये लगभग 43 माले की है। 43 में से 40 तक तो लिफ्ट के मैंने वो देखा है। शायद ऊपर की 2 या 3 बिल्डिंग में रेजिडेंशियल है या कुछ और है, ये पता नहीं, लेकिन टोटल लगभग 43 के आसपास है। 43 के आसपास नहीं, 43 ही है, क्योंकि मैंने लिफ्ट में वो फ्लोर का हुआ था ना, 1 से लेकर 43 तक है। और ये देखो ये एरिया भाई बड़ा ही पॉश एरिया है यहाँ का। इसको बोलते हैं जलन सुल्तान इस्माइल एरिया है यहाँ। ये मेन रोड जो है जलन इस्तेमाल हुआ है। और जो मेरे उसके ठीक बगल में सेंडाना है, सेंडाना करके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है बहुत लंबा, उसके नाम से ये